Very good morning, students. Today we are going to discuss chapter 2 exploring the plant zone is question answer. Question number first, how is the vascular system helpful in plants? जो vascular system होता है वो plants में कैसे helpful होता है? First of all, vascular system क्या होता है? Vascular system comprises of xylem and phloem. Vascular system क्या होता है? एक कंडक्टिंग ट्यूब का सिस्टम होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में वेन्स होती हैं, इसमें क्या करता है ब्लड फ्लो करता है, वैसे ही प्लांट्स में वस्कुलर सिस्टम होता है जो वेन्स से कंडक्टिंग ट्यूब्स लाइक वेन्स का बना होता है, जो कैन से कंडक्टिंग ट्यूब्स का बना होता है, जो किस से मिलके बनता है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू टिप ऑफ द प्लांट। जो जाइलम होता है, ठीक है, जाइलम का क्या फंक्शन होता है प्लांट में, वो क्या करता है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जाइलम क्या करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट, और कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है, फ्रॉम द रूट्स टू टिप ऑफ प्लांट। टिप ऑफ प्लांट मीन लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जाइलम होता है, जाइलम का क्या फंक्शन होता है प्लांट्स में, जाइलम ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम रूट्स टू द टिप ऑफ प्लांट। ठीक है, द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। जो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम का क्या काम होता है, फ्लोएम क्या करता है, वो क्या करता है फूड को ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है, फूड को। कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर करता है, फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। जैसे कि आपको मालूम मुझे प्लांट्स के लिए लीफ कौन बनाते हैं, सॉरी फूड कौन प्रिपेयर करता है, लीव्स। लीव्स आर आल्सो नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, क्योंकि वो फूड प्रिपेयर करते हैं फॉर द प्लांट। सो वो जो फ्लोएम होता है कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर करता है फूड को, फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। जैसे कि अदर पार्ट्स कौन कौन से हो गए, रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, अभी नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम किससे मिलकर बना था, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, यू कैन से टिप ऑफ द प्लांट अप टू लीव्स, एंड phloem transport the prepared food from the leaf to the other parts of plant like roots, stem, flowers, fruits, etc. 6.1 question number second, describe the process of by which plants lose water। हमने उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है जिस प्रोसेस से जो प्लांट से वाटर को एयर में रिलीज करते हैं। Thus loss of water from the leaves through stomata is called transpiration। जो वाटर लॉस ऑफ वाटर होता है प्लांट्स में किसके थ्रू होता है, लीव्स के थ्रू होता है। लीव्स के ऊपर स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू जो लीव्स होते हैं जो वाटर ऑब्जॉर्व करते हैं थ्रू द रूट्स, वो किसके थ्रू रिलीज करते हैं एयर में, थ्रू द स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। वाटर ऑब्जॉर्व बाय रूट्स रिचेस लीव्स विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम। जैसे कि आपको बताया था पहले, जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है किस कहाँ से कहाँ तक, रूट्स टू फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स तक, टिप ऑफ प्लांट मीन लीव्स तक करता है। ठीक है, जो जाइलम क्या करता है, जो वाटर होता है फ्रॉम द रूट टू ट्रांसफर टू द लीफ टिप ऑफ द प्लांट, लीव्स तक ट्रांसफर करता है थ्रू द कंडक्टिंग ट्यूब्स। कंडक्टिंग ट्यूब्स आपको क्या होती है, मीन जाइलम से थ्रू वो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वो। Much of the water evaporates in the form of water vapor through stomata of plant। जो मोस्टली वाटर होता है, ठीक है, वाटर होता है, कुछ वाटर तो प्लांट्स में किसके काम आता है, फोटोसिंथेसिस के काम आता है। ठीक है, फूड प्रिपेयर करने के लिए काम आता है। जो बाकी का वाटर होता है वो क्या करता है, उसको रिलीज कर देता है थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, वो मोस्टली वाटर होता है जो प्लांट का, वो क्या करता है, वेपोरेट्स होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा ऑफ प्लांट। ठीक है, वो स्टोमेटा से वाटर को रिलीज कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रोसेस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ प्लांट, डिफाइन द प्रोसेस। जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर होते हैं, फ्रॉम द पोलन एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर होते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हमने क्या करना, डिफाइन करना है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। The process of transfer of pollens from anther to stigma is known as pollination. It is a process of transfer of pollen grains from anther to stigma of another flower। ठीक है, pollination क्या प्रोसेस होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। पॉलिनेशन की वजह से जो प्लांट से न्यूमन बेबी प्लांट प्रोड्यूस करते हैं।
It's a only pollination due to which plants reproduce their young ones. Question number second, how do the roots of help the plant in preventing soil erosion? आपने ये बताना है कि जो प्लांट्स है की रूट्स है वो सॉइल एरोजन को कैसे प्रिवेंट करती है। जो अपर लेयर फर्टाइल लेयर होती है जो सॉइल की, समटाइम क्या होती है एयर के साथ वाटर के साथ क्या होती है वॉश आउट हो जाती है, मतलब वाटर और एयर के साथ फ्लाई अवे हो जाती है, ठीक है। बट जो रूट्स होती हैं वो सॉइल एरोजन को रोकती हैं। वो कैसे रोकती हैं? द रूट्स ऑफ प्लांट बाइंड द सॉइल पार्टिकल टुगेदर। जो रूट्स प्लांट की रूट्स होती हैं, ठीक है, वो सॉइल को क्या करके रखते हैं? बाइंड करके रखती है, मीन एंकर करके रखते हैं। एंकर मीन जकड़ के रखती है, ठीक है, प्लांट्स को पकड़ के रखती है। मतलब प्लांट्स की रूट्स क्या करती है? सॉइल को पकड़ के रखती है। विच प्रिवेंट सॉइल एरोजन। इससे क्या होता है जो सॉइल है मतलब ना ही वाटर के साथ फ्लाई अवे, वाटर के साथ स्वेप्ट अवे होती, ना ही एयर के साथ फ्लाई अवे होती। मतलब जो फर्टाइल सॉइल है, अपर फर्टाइल सॉइल है, वो क्या इस फ्लाई अवे होने से बच जाती है, क्योंकि उसे कौन पकड़ के रखता है? बाइंड करके रखता है, रूट्स ऑफ प्लांट। द सॉइल इज नेदर ब्लोन अवे बाय एयर। इसलिए क्या होता है जो सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, अपर सॉइल, ना तो वो एयर के साथ ब्लोन अवे होती है और नॉर स्वेप्ट बाय वाटर, और ना ही वाटर के साथ स्वेप्ट आउट होती, मीन बह के बाहर चली जाती, मतलब बह के बाहर चली जाती। कम टू नेक्स्ट पेज। वट आर द सिमिलरिटी अमंग कैरेट, रेडिश एंड स्वीट पोटैटो। आपने ये बताना है जैसे कैरेट, रेडिश और स्वीट पोटैटो इनके अंदर क्या सिमिलरिटीज है, क्या समानता है। द रूट्स ऑफ certain प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश एंड स्वीट पोटैटो गेट मॉडिफाइड। जो कुछ प्लांट्स है जैसे कि कैरेट, रेडिश एंड स्वीट पोटैटो क्या करती है, उनकी रूट्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, मतलब अपनी शेप चेंज कर लेती हैं। एंड बिकम फ्लैशी टू स्टोर फूड। और फ्लैशी मीन थिक हो जाती हैं, किस लिए? फूड को स्टोर करने के लिए, ठीक है। वो थिक हो जाती हैं और किस लिए थिक होती हैं? फूड को स्टोर करने के लिए। प्लांट्स यूज देयर फूड व्हेन क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट फेवरेबल। जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं कि कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, वो उस फूड को कब यूज़ करते हैं? जब कंडीशन क्या होती है? फेवरेबल नहीं होती, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है? फेवरेबल नहीं होती। जो मतलब जैसे कि प्लांट को ग्रोथ के लिए क्या कुछ चाहिए होता है? एयर, वाटर एंड सनलाइट, ठीक है। प्लांट्स को इजीली एयर भी मिल जाती है, सनलाइट भी मिल जाता है। समटाइम क्या होता है अगर रेन नहीं होती, रेन नहीं होती 1 और 2 ईयर, तो प्लांट्स को क्या नहीं मिलता? वाटर नहीं मिलता, जिसके कारण वो डाई हो सकता है, डेड हो सकता है, ठीक है। वो तो वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेता है? वो फ्रॉम द रूट्स। कहाँ से लेता है? फ्रॉम द रूट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन बी कंसिडर स्मॉल बनियान ट्री एज हर्ब। जो आपको मालूम है जो बनियान ट्री क्या होता है? आर नेशनल ट्री, इट्स ए वेरी ह्यूज ट्री, बहुत बड़ा ट्री होता है ये। और इसकी एज कितनी होती है? अप्रोक्सीमेट 3000 ईयर्स। कितनी होती है एज इसकी? अप्रोक्सीमेट 3000 ईयर। इसका मीनिंग ये भी इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, लार्ज ट्री होता है। इन्होंने पूछा है भी हम एक स्मॉल बनियान ट्री, छोटे बनियान ट्री को हम हाफ बोल सकते हैं? नहीं, ठीक है। गिव रीजन फॉर आंसर, यूर आंसर। अब अपने आंसर बताना भी, रीजन बता रहा है उसका। हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रीज, हार्ब्स एंड ट्रीज। और आपने हार्ब्स और ट्रीज में डिफरेंस बताना क्या होता है। नो वी कैन नॉट कंसिडर ए स्मॉल बनियान ट्री एज हार्ब। नहीं, हम जो स्मॉल बनियान ट्री है उसको एज ए हार्ब कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंसिडर कर सकते? जो स्मॉल ट्री को हम हार्ब क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बिकॉज द स्टेम ऑफ बनियान ट्री इज थिक एंड हार्ड। जो स्टेम होती है, चाहे स्मॉल बनियान ट्री है, उसकी स्टेम क्या होगी? थिक एंड हार्ड होगी। क्या होगी वो? थिक एंड हार्ड होगी, ठीक है। हाँ, जो हार्ब्स होती है उसकी स्टेम क्या होती है? थिन एंड सॉफ्ट होती है, ठीक है ना। इसलिए स्मॉल बनियान ट्री को हम हार्ब नहीं कह सकते। हर्ब्स आर शॉर्ट प्लांट विद थिन एंड सॉफ्ट स्टेम्स। हर्ब्स क्या होती है? वो शॉर्ट प्लांट होते हैं, उनकी स्टेम क्या होती है? थिन होती है, पतली होती है और सॉफ्ट होती है। वेयर एज ट्रीज आर टॉल प्लांट्स विद हार्ड एंड बॉडी। जो ट्रीज होती हैं वो क्या होते हैं? टॉल प्लांट्स होते हैं, लंबे प्लांट्स होते हैं। जो उनकी स्टेम होती है हार्ड होती है और क्या होती है? बॉडी स्टेम होती है। हार्ड एंड बॉडी स्टेम होती है। हार्ड मतलब जो सख्त होती है, जो बॉडी मतलब जिसकी वुड लाइक अपीयरेंस होती है, बॉडी स्टेम होती है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू रूट्स अंडरगो मॉडिफिकेशन। जो रूट्स होती है मॉडिफिकेशन क्यों करती हैं? मतलब अपनी शेप क्यों चेंज कर लेती हैं? द
द रूट्स ऑफ प्लांट सर्टेन प्लांट्स अंडरगो मॉडिफिकेशन, बच्चे ये लाइक नहीं आएगा, जहाँ पर लाइक कट कर देना। द रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स अंडरगो मॉडिफिकेशन टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है। वो कुछ प्लांट्स की रूट्स अपनी रूट्स की शेप चेंज कर लेती है, मॉडिफाई कर लेती है टू कैरी आउट स्पेशल फंक्शन, मतलब कुछ स्पेशल फंक्शन करने के लिए, स्पेशल काम करने के लिए, जैसे कि सच एज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब वो अपने रूट में फूड स्टोर करने के लिए वो अपने रूट की क्या कर लेती है, उनकी शेप चेंज कर लेती है, मतलब फ्लैशी हो जाती है, थिक हो जाती है, ठीक है। इसलिए फ्लैशी एंड थिक हो जाती है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड फॉर गिविंग एडिशनल सपोर्ट। और वो क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स जैसे कि बनियान ट्री हो गया, क्लाइंबर्स हो गए, उनकी रूट्स किस में कन्वर्ट हो गई, अपनी मॉडिफाई कर लेती है, अपने आप को किस लिए मॉडिफाई करती है भी, एडिशनल सपोर्ट लेने के लिए, ठीक है। एडिशनल एक्स्ट्रा सपोर्ट लेने के लिए अपनी रूट्स को क्या कर लेती है, वो मॉडिफाई कर लेती हैं, उनकी सेफ्टी कर लेती हैं, जैसे कि बनियान ट्री और क्लाइंबर्स एक्सेट्रा। वाई डू लीव्स हैव फ्लैट एंड ब्रॉड सरफेस? जो लीव्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है, जो लीव्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है वो फ्लैट क्यों होता है? फ्लैट मतलब बिल्कुल प्लेन और ब्रॉड और चौड़ा क्यों होता है? ठीक है। द लीव्स ऑफ प्लांट हैव फ्लैट एंड ब्रॉड सरफेस। कुछ प्लांट्स के जो लीव होते हैं फ्लैट एंड ब्रॉड होते हैं, क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं बिकॉज इट हेल्प्स द प्लांट टू रिसीव मैक्सिमम सनलाइट। इससे क्या होता है, जो प्लांट्स होता है उसको मैक्सिमम सनलाइट मिलती है। अगर प्लांट्स का जितना बड़ा लीफ होगा उसको उतनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, तो उस सनलाइट से वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करता है, जिसके कारण वो हेल्थी रहता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा प्लांट का लीफ बड़ा होगा उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा और उतनी ज़्यादा फूड प्रिपेयर करेगा, और वो क्या होगा, हेल्थी होगा। और जितना छोटा लीफ होगा, थिन लीफ होगा, उतनी कम फोटोसिंथेसिस होगी, और क्या होगा, वो उतना कम फूड प्रिपेयर करेगा वो, ठीक है। वो ज़्यादा सनलाइट रिसीव करने के लिए क्या करता है, अपना जो सरफेस है फ्लैट एंड ब्रॉड सरफेस कर लेता है, मतलब अपना साइज इंक्रीज कर लेता है। वाई डू सम फ्लावर्स हैव ब्राइट कलर्स एंड स्वीट फ्रेगनेंस? आपने ये बताने भी, कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उनके जो ब्राइट कलर्स क्यों होते हैं, जो कलर्स होते हैं इतने ब्राइट क्यों होते हैं, जैसे कि रोज़ हो गया, लोटस हो गया, उनके कलर्स इतने ब्राइट क्यों होते हैं, और उनकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी क्यों होती है, मतलब वो उनमें फ्रेगनेंस क्यों होती है, फ्रेगनेंस का क्या रीज़न है? सम फ्लावर्स हैव ब्राइट कलर्स एंड स्वीट फ्रेगनेंस। तो कुछ फ्लावर्स के पास ब्राइट कलर होता है, ठीक है, और स्वीट फ्रेगनेंस होती है उनकी, मतलब उनमें से फ्रेगनेंस आती है, मतलब अच्छी स्मेल, स्वीट स्मेल आती है उनमें से, बिकॉज इट हेल्प्स द फ्लावर टू अट्रैक्ट बर्ड्स एंड इंसेक्ट। इससे क्या होता है भाई, वो बर्ड्स और इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, जो प्लांट होता है बर्ड्स और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकता है, विच हेल्प इन पोलिनेशन। जैसे कि बर्ड्स और इंसेक्ट क्या करते हैं, पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, मतलब प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, तो उनको अट्रैक्ट इसीलिए अट्रैक्ट करता है भी, जो प्लांट्स बर्ड्स और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या होते हैं, उनके ब्राइट कलर होते हैं, स्वीट फ्रेगनेंस होती है। और जो बर्ड्स और इंसेक्ट क्या होते हैं, पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। पोलिनेशन मीन वो पोलन ग्रेन्स को वन फ्लावर ऑफ पोलन ग्रेन्स को एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर तक ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं, जिससे न्यूबॉर्न बेबी प्लांट ग्रो, सीड प्रोड्यूस होते हैं और न्यूबॉर्न बेबी प्लांट ग्रो होता है, और उनकी क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्लांट इज पोलिनेटेड बाय विंड विल इट बी अट्रैक्टिव, गिव रीजन। अगर कोई प्लांट है वो विंड द्वारा पोलिनेट होता है, क्या वो अट्रैक्टिव होगा, उसका रीजन बताना है। इफ ए प्लांट इज पोलिनेटेड बाय विंड, अगर कोई भी प्लांट विंड के थ्रू पोलिनेट होता है, मतलब उनके पोलन ग्रेन्स विंड के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, इट विल नॉट बी अट्रैक्टिव, वो क्या नहीं होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा। अट्रैक्टिव मीन आकर्षित नहीं होगा वो, ठीक है, मतलब अब हमें मतलब देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अट्रैक्टिव मीन हमें देखने में वो अच्छा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में बी स्मॉल। जो फ्लावर्स हैं जो विंड के थ्रू पोलिनेट होते हैं, जो जिनके पोलन ग्रेन्स विंड के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, जो फ्लावर्स होंगे वो स्मॉल होंगे, उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होगा। नो पेटल्स, उनके ऊपर ना ही क्या होगी, कोई पेटल्स नहीं होंगे। जैसे कि रोज फ्लावर्स देखते हैं, जो कलर फ्लावर का कलर होता है ना, जो फ्लावर का जो ब्राइट कलर होता है, उनकी पेटल्स की वजह से होता है, ठीक है। फ्लावर का जो कलर होता है उनकी पेटल्स का कलर होता है, ठीक है। अगर पेटल्स नहीं होंगी तो फ्लावर का कोई कलर नहीं होगा।
नो स्पेशल कलर, इसलिए उनका क्या होगा, कोई स्पेशल कलर नहीं होगा। ऑडर्स, ऑर्डर क्या होता है, स्वीट फ्रेगनेंस होती है। ऑर्डर क्या होता है, स्मेल और फ्रेगनेंस बोल सकते हैं, उनमें ना ही कोई क्या होगा, ऑर्डर होगा, क्योंकि उन्होंने वो विंड थ्रू पॉलिनेट होता है, तो उनको कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं, कोई स्मेल की जरूरत नहीं है, फ्रेगनेंस की जरूरत नहीं। और नेक्टर, इसलिए उनके अंदर ना ही कोई नेक्टर होगा, ठीक है। इसलिए जो विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं फ्लावर्स, वो अट्रैक्टिव नहीं होंगे। Why do prop roots come out of the ground? Give some examples of such roots. जो prop roots होती हैं, जो कुछ ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके prop roots ग्राउंड पे क्यों आती हैं, उनका रीजन क्या है? Prop roots come out of ground because some large size plants need additional support. जो prop roots ग्रो होती है, उस प्लांट्स के ऊपर prop roots ग्रो होती है, क्यों होती है? क्योंकि कुछ लार्ज साइज ट्रीज, जैसे कि बनियान ट्री है, बनियान ट्री की एज काफ़ी ज़्यादा होती है ना, उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो वो लार्ज साइज ट्री को कुछ क्या चाहिए होता है, एडिशनल सपोर्ट चाहिए होती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होती है। फॉर दिस एडवेंटियस रूट्स डेवलप फ्रॉम द लार्ज हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो उस रूट्स, उस ट्री के जो ब्रांचेस होती है, उनसे एक्स्ट्रा रूट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। उन ट्रीज के ब्रांचेस के क्या होना स्टार्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा रूट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। एंड हैंग डाउनवर्ड्स, वो किसकी तरफ है, किस तरफ हैंग हो जाती है, मतलब नीचे की तरफ लंबना स्टार्ट कर देती है, जो ब्रांचेस से रूट्स ग्रो होती हैं। फाइनली एंटर द सॉइल है, और फाइनली कहाँ पर एंटर कर रही थी, सॉइल में एंटर कर रही थी। हैंग डाउनवर्ड्स एंड फाइनली एंटर द सॉइल, एंटर में सॉइल में एंटर कर रही थी, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती है। दीज आर नोन एज prop roots और एरी रूट्स। उन्हें क्या बोलते हैं, prop roots बोलते हैं या एरी रूट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बनियान ट्री, रबर ट्री, एक्सेट्रा, ठीक है। जिनके prop roots ग्रो होती है, उनकी एग्जाम्पल क्या है, बनियान ट्री, रबर ट्री, एक्सेट्रा। In what way is the food prepared by leaves of plant during photosynthesis different from the food prepared in our kitchen? जो फूड प्लांट प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपना फूड अपने प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो हम फूड प्रिपेयर करते हैं हमारी किचन में, इन दोनों फूड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो हम फूड बनाते हैं, हम भी फूड बनाते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। प्लांट्स भी बनाते हैं अपने लिए फूड, अपने लिए फूड बनाते हैं वो। उनके द्वारा फूड बनाया गया होता है और हमारे द्वारा फूड बनता है, उनमें डिफरेंस क्या है? Plants make their own food by absorbing sunlight, water, minerals and carbon dioxide. Plants अपना फूड किससे बनाते हैं? सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करके बनाते हैं, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड, और इस प्रोसेस, जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। वेयर इज वी कैन नॉट मेक आवर फूड, हालांकि जो हम क्या नहीं कर सकते, अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। वी गो टू मार्केट टू परचेज फूड, हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं फूड को परचेज करने के लिए, मतलब उन्हें खरीद के लेके आते हैं, ठीक है। फूड आइटम्स खरीद के लेके आते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, वीट एक्सेट्रा, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट, जो कि हमें कहाँ से मिलती है, वो प्लांट से मिलती हैं, जो कि हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। एंड वी जस्ट कुक देम, और उन्हें क्या करते हैं, हम किचन में आकर उन्हें कुक करते हैं। टू ईट, किचन में जाके उन्हें खाने के लिए कुक करते हैं, ठीक है। हम फूड को बना नहीं सकते अपने आप, अपने फूड को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, प्लांट से फूड लेते हैं और उन्हें किचन में जाके उन्हें कुक करते हैं। दिस इज द डिफरेंस ऑफ प्लांट फूड एंड आवर फूड। प्लांट फूड और हमारे फूड में यही डिफरेंस होता है, ठीक है।